दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, कल हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि कल हमने जो बात की थी, तो कल मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर देखो एक बड़ा कैंडल बन सकता है, क्योंकि 2 दिन से छोटा छोटा कैंडल्स बन रहा था और फिर यहाँ से बड़ा कैंडल हो जाता है, ऊपर की साइड में नीचे की साइड में बन सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में बनता हुआ आपको दिखा है। ठीक है, तो ये चलो हम लोग थोड़ा सा इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग जाएंगे यूएस मार्केट पर। तो यहाँ से डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ खास यहाँ से गिरावट नहीं देखने को मिल रही थी। 0.39% की गिरावट थी, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट होती तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से 5 मिनट के चार्ट की। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको पता था, मैंने कल आपको बोला भी था, अगर आपको ये पता होगा कि मैंने आपको यही बोला था कि हमारे जो एसएल हैं वो कहाँ पर पड़े हैं। हमारे जो एसएल पड़े हैं यहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे उनके, और जो बायर्स आए होंगे करीब करीब यहाँ पर तो ये बायर्स निकाल ही दिए थे। छोटे मोटे जो बायर्स और भी नीचे की साइड में पड़े थे वो हमारे पास में थोड़े दूर थे, यहाँ पर कहीं पर बायर थे। तो मार्केट थोड़ा सा अगर नीचे की साइड में आने की कोशिश करता है तो यहीं इस लेवल पर आने की कोशिश 24,900 के आसपास आ सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, प्राइस एक्शन में आपको हमेशा बता ही चुका हूँ कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। ये वाला, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ से इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता हुआ आपको दिखता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से प्राइस एक्शन इसी तरह से चलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले यहाँ से जो बायर सेलर्स थे उनको मार्केट निकालने के लिए ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे जो यहाँ से उनको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल चुका है तो उन बायर्स को निकालने के लिए नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, उनको लग रहा होगा कि अब मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि हाई ब्रेक नहीं किया तो गिर जाएगा, और यहाँ से सेलर्स को इन्वाइट करके यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। अब जब यहाँ पर ऊपर चला जाता है तो यहाँ से ब्रेकआउट समझकर लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि अब ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो मार्केट में क्या होंगे, लोग यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे। जैसे ही बायर्स एक्टिवेट हुए तो यहाँ से क्या हो गया, मार्केट धड़ाम नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से उनके जो भी एसएल थे वो सारे मार्केट ने खा लिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से वही काम किया जो यहाँ पर नीचे आ चुका था। तो ऊपर जाकर वापस से जो सेलर थे, वो जो सेलर्स आए होंगे यहाँ पर सोच करके अब मार्केट नीचे गिरेगा तो यहाँ पर तो फिर से उनका एसएल फिर से खा लिया मार्केट ने। तो मार्केट एसएल के हिसाब से ही काम करता है और एसएल धीरे धीरे खाता रहता है इंट्राडे में। तो हम यही देखते हैं, देखो एक अपसाइड मोमेंटम आ जाता है, फिर यहाँ से मार्केट रुक जाता है तो सेलर्स को मतलब फिर से एसएल क्रिएट करता है, फिर यहाँ पर उसके बाद में ही ऊपर नीचे करता है। तो ये है। अब हम 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं मौके मिले। यहाँ पर छोटा सा मौका मिला था, कुछ खास नहीं, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर चला गया। तो मतलब एक तरह से जो मोमेंटम था ना, इसमें बहुत फास्ट मोमेंटम आया, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब छोटा मोमेंटम मार्केट क्या कर सकता है, जब 20 मूविंग एवरेज के आसपास घूमे फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम देता है तब, और फिर यहाँ पर पास में अगर फिर मोमेंटम देता है तब जाके मज़ा आता है। तो ये क्या कर रहा है, पहले ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर चला गया। मतलब इसमें इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है मार्केट नीचे आ जाता है, जब भी कोई लो ब्रेक होता है मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा मतलब रिस्क रिवार्ड मिलता है। देखो यहाँ से हाई हुआ तो यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से एक बड़ा रिस्क रिवार्ड आपको देखने को मिलेगा। 1:5 का यहाँ से आपको आराम से देखने को मिल सकता था, और यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है 1:5 का। लेकिन यहाँ से हमारी हिम्मत नहीं होती, देखो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी ऐसे माहौल में कि यहाँ पर आप बाई करो। अब इसके अलावा हम बात करते हैं ये चार्ट। तो यहाँ पर देखो हम कल के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो ये इतनी सारी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं। अब हम बात करें कल के लिए, तो कल के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया, ऊपर के एसएल भी ख़त्म कर दिए, नीचे के एसएल भी ख़त्म कर दिए। सिर्फ यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल को देखकर आए होंगे ये बायर से बचे हैं। तो अब कल हमको ये देखना है कि ये बायर से हिट होते ही नहीं, या फिर मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता जाता है। तो यहाँ से मेरे को यही लग रहा है कि या तो मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करेगा, या फिर यहाँ से फिर मार्केट नीचे की साइड में भी मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि अब मार्केट के पास में क्या चांस है। तो ये देखो मार्केट के पास में अगर हम बात करें यहाँ से एक हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर हाई,
फिर रिट्रेसमेंट, फिर हाई। अब जब तक कि ये नीचे का लेवल, यानी कि अगर हम बात करें तो 25,000 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम सेलिंग में नहीं जाएंगे, और अभी हमारा मोड भी बाइंग का ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से और भी मोमेंटम बाइंग का आ सकता है, लेकिन आपको यूएस मार्केट का देख के रखना है। कल फ्राइडे है, फिर उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जो भी लोग यहाँ पर लॉन्ग करके जाएंगे नहीं, जिनके पास पोजीशन है, वो यहाँ पर थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत मार्केट में सेलिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये फिर मार्केट एक रेंज में रह सकता है। और उससे पहले आपको यूएस मार्केट भी देख लेना है कि इसमें क्या हुआ है। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट में इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर नीचे आ चुका था, सारे के सारे नीचे जो बायर्स के एसएल थे तो खा लिए थे, सेलर्स के बचे हुए थे। तो देखो यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, इनको निकालते हुए फिर ऊपर गया, जो सेलर्स के इनको भी निकाला, और फिर सबको निकालने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनको भी निकालता हुआ फिर यहाँ पर जाकर रुका है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया, सारे के सारे जो पिछले वाले जो थे उनको सबको क्लियर कर दिया। अब हमारे पास में जो एसएल बचे हुए हैं वो कहाँ पर बचे हैं, यहाँ पर कोई बाहर से आया होगा तो उसके एसएल हैं, और यहाँ पर कोई सेलर से आया होगा तो उसके एसएल है। तो अब अपने को ये देखना है कि कल ये क्या कर सकता है। इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर जाता है, यहाँ से ये कंटिन्यूस तरह से ब्रेक करके वापस ऊपर कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है। अगर इस तरह से ये कंटिन्यू यहाँ से निकलता है, ये हाई ब्रेक करता है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम फिर से आ सकता है। अगर ये हाई ब्रेक नहीं करता है, थोड़ा सा ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट लेके वापस चलता है, तो नीचे की साइड में चल सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। 20 मूविंग एवरेज के अभी ऊपर ही है, तो थोड़ा सा बाइंग का ही प्लान किया जा सकता है। अगर नीचे रहता तो हम सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। ऊपर है तो हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। और एक बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देख लिया जाए तो अच्छा है। देखो अभी बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है मार्केट। थोड़ा सा अभी यहाँ से एक रेंज बना के ही रुका हुआ, आपको पता है। तो इस चीज़ें थोड़ी सी याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी तो चीज़ें आप खुद को पता है कि एसएल हंटिंग, 20 मूविंग एवरेज, उसके बाद में हमारे पास जो भी स्ट्रेटजी है वो आपको पता है कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है। और मैंने यहाँ पर आपको एक वीवेब का भी यहाँ पर आप चाहें तो मैं वीडियो बता सकता हूँ, ताकि आपको बना भी दिया है मैंने, तो वहाँ पर आप वीवेब के हिसाब से भी इंट्राडे में आप प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से वीवेब काम कर सकता है और किस तरह से वहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास में जो लेवल है वो आपको समझ में आना चाहिए, या फिर हमारी जो 3 लाइन स्ट्रेटजी अभी तक वो भी अगर आपको थोड़ा सा पता होगी तो शायद, या फिर आप भूल चुके होंगे। तो 3 लाइन स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला कल के अगर कैंडल पे हम डालते तो यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाता। चलिए थोड़ा सा आज डाल ही लेते, देख ही लेते, बहुत दिन हो गए हमने 3 लाइन स्ट्रेटजी को देखा ही नहीं है। तो चलिए हम 3 लाइनें इस पर लगा ही देते हैं। 3 लाइनें कहाँ पर, जो कल वाली कैंडल थी उस पर थोड़ा सा 3 लाइनें लगा ही लेते हैं। थोड़ा सा आज देख लेते हैं कि इसमें आज कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था 3 लाइन का। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पर जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि भाई 3 लाइन स्ट्रेटजी अभी भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो ये क्या काम करती है, देखो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट यहाँ पर हमारा बॉटम लाइन पर ही ओपन होता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर चलता है, तो एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ। फिर यहाँ से मिडल लाइन के आसपास आता है, फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम, फिर यहाँ पर ऊपर 3rd लाइन पर जाता है, फिर सेलिंग मोमेंटम, मतलब यहाँ से बढ़िया काम कर रहा है। फिर यहाँ पर आता है 3rd लाइन पर, फिर बाइंग मोमेंटम। तो यहाँ से ये 3 लाइन स्ट्रेटजी अभी भी काम कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। आप इसको देखकर भी थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन मोस्ट यही है कि भाई वो काम करो जिससे पैसा बने। 3 लाइन हुआ या कोई भी हुआ, ये सिर्फ हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, एक आइडिया दे सकता है कि मार्केट में आज क्या होने वाला है। लेकिन पैसा बनाना है तो सबसे पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है कि पैसा कैसे बनेगा।